रिमांड क्या है, फिजिकल और जुडिशल रिमांड में फ़र्क क्या है? मैं वसीम सरफराज हसाम, एडवोकेट हाई कोर्ट, लॉ विद अल कायम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम रिमांड पे बात करेंगे। बहुत दफ़ा सुना है कि फ़लाँ मुलज़िम को फ़लाँ मजिस्ट्रेट ने 3 रोज़ा रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कर लिया गया। तो ये जिस्मानी रिमांड क्या होता है? जुडिशल रिमांड क्या होता है? रिमांड होता असल में क्या है? इस पे बात करते हैं। दोस्तों, जब भी पुलिस किसी भी मुलजिम को हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटों के अंदर-अंदर पुलिस ने उस मुलजिम को मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 24 घंटों के अंदर-अंदर जब वो मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और अगर तफ्तीश 24 घंटों के अंदर-अंदर मुकम्मल ना हुई हो, तो पुलिस अदालत से, इलाका मजिस्ट्रेट से मज़ीद उस बंदे की कस्टडी की इस्तदा करती है। इसको रिमांड कहते हैं। पुलिस का मजिस्ट्रेट के सामने बंदा पेश करके ये कहना कि हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, इसको मज़ीद हमारे हवाले किया जाए, इसको रिमांड कहते हैं। अब देखते हैं कि इस बात को कानून के किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। कानून सीआरपीसी की सेक्शन 61 है, जो ये कहता है कि जब भी आप किसी मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे, तो उसको 24 घंटों के अंदर-अंदर आपने मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर इससे फिर अगली बात है, अगर 24 घंटों के अंदर-अंदर वो पेश करती है और मजिस्ट्रेट साहब वो बंदा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर देते हैं, तो इसको 167 सेक्शन, जिसको रिमांड कहते हैं, सीआरपीसी की सेक्शन 167 डील करती है, 167। अब देखते हैं जिस्मानी रिमांड क्या है और जुडिशियल रिमांड क्या है। दोस्तों, जैसे हमने ज़िक्र किया कि जब पुलिस इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास बंदे को लेके जाएगी और ये कहेगी कि हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, हमें मज़ीद तफ्तीश के लिए ये बंदा दरकार है, जैसा कि हमने इससे कोई रिकवरी करवानी है, कोई इसकी पॉइंटेशन पे, इसकी निशानदही पे कोई हमने मुलज़िम पकड़ना है या इससे कोई घड़ी, गाड़ी, चोरी की, पिस्टल, असला कुछ भी बरामद करना है, तो हमें इसकी ज़रूरत है। आप ये बंदा मज़ीद 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हमारे हवाले करें। हमने मज़ीद इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेट करना है। मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, इलाका मजिस्ट्रेट साहब, वो इस इस्तदा पर जब उनको लगेगा कि वाक़ई पुलिस को ये बंदा रिक्वायर्ड है, तो वो मज़ीद तफ्तीश के लिए, तो वो उस बंदे को पुलिस के हवाले कर देंगे, जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कर लेंगे। इसको कहते हैं जिस्मानी रिमांड, फिज़िकल रिमांड। जिस्मानी रिमांड का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसको जिस्मानी तौर पे टॉर्चर करना, नहीं, नहीं। बल्कि इसका मतलब है कि जिस्मानी तौर पे वो बंदा पुलिस के हवाले करना, फिजिकल हवाले करना, बॉडी उसकी जो है वो पुलिस के हवाले करना, कि डॉक्यूमेंट्स की हद तक सिर्फ हवाले नहीं करना, उसको फिजिकल पुलिस के हवाले करना है। ये हो गया, इसको कहते हैं जी फिजिकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड, कि जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई होती, मजिस्ट्रेट साहब बंदा मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसको फिजिकल रिमांड या जिस्मानी रिमांड कहते हैं। और अगर जज साहब को लगे कि ये बंदा अब इससे मजीद कुछ चीज रिक्वायर नहीं है, कोई रिकवरी मतलूब नहीं है, इसकी पॉइंटेशन पे किसी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो मजिस्ट्रेट साहब वही बंदा जेल भेज देंगे। जब वही बंदा जेल भेज दिया जाएगा, तो उसको जुडिशियल रिमांड कहा जाएगा। एक सिर्फ एक लाइन है, एक पॉइंट है याद रखने के लिए, और वो बहुत आसान है कि जुडिशियल रिमांड मीन बंदा जेल के हवाले, जेल हुकाम के हवाले, और फिजिकल या जिस्मानी रिमांड का मतलब बंदा पुलिस के हवाले। तो ये जैसे हमने जिक्र किया है, इसको सीआरपीसी के 2 सेक्शन डील करते हैं, एक 61 और एक 167। मजीद इसमें यह है कि आर्टिकल जो है 10 और आर्टिकल 14 आईन पाकिस्तान का, वो भी इसको डील करते हैं, फेयर ट्रायल उसमें है, और उसमें यह भी है कि मजीद तशद्दुद ना किया जाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।